नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दिनेश कुमार पटेल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी एंड ईएलटी और उसके बाद जीआईएससी लेक्चर। इन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो हम लोग का प्रोटोजोआ में आज जो टॉपिक है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। तो मलेरिया पैरासाइट्स में प्लाज्मोडियम पढ़ना हम लोग को है। इसके पहले हम लोग एंटेबैक्टीरियोटिका, जिंजीवैलिस, कोलाई, अमीबा ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, और उनमें जो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है आज का टॉपिक पहले पॉइंट से। क्लास स्पोरोजोआ के एक कोष की जीव है। जीवन चक्र दो पोषदों में पूरा होता है। जिनका प्रथम पोषद है मनुष्य और दूसरा पोषद क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। कई बार केवल यही क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट होस्ट कौन है और सेकेंड होस्ट कौन है। तो फर्स्ट होस्ट मानव है और सेकेंड होस्ट कौन है? मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। मनुष्य में एसेक्सुअल भाग तथा मच्छर में सेक्सुअल भाग कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, मनुष्य में क्या होता है? एसेक्सुअल, जबकि सेक्सुअल भाग किस में होता है? ये लाइफ साइकिल इनके दो भाग में कंप्लीट होती है। एक एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल। ठीक, सेक्सुअल मच्छर में और एसेक्सुअल मनुष्यों में। बंदर एक संचित पोषक रिजर्वायर होस्ट का काम करता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं एसेक्सुअल साइकिल इन मैन। पहला टॉपिक इसमें है या पहला पॉइंट इसमें इन्फेक्शन। देखिए, इन्फेक्शन संक्रमण, तो बस इतना याद रखना है कि स्पोरोजोइट्स संक्रमणकारी अवस्था होता है। ये हमको याद करना है, स्पोरोजोइट्स। ठीक, ये संक्रमणकारी अवस्था होगा। सेकेंड है स्पोरोजोइट्स की संरचना। ये हंसियाकार और एक केंद्र की होते हैं। इनकी लंबाई 10 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक, जबकि चौड़ाई कितना होता है? 1 माइक्रोन होता है। तीसरा टॉपिक इसमें यकृत में विखंडी जनन। देखिए, लीवर साइजोगमी। तो जो लीवर साइजोगमी आपको दिखाया गया यहाँ पर है। अब पहला देखिए, यकृत में विखंडी जनन होगा तो लिखा है शरीर में पहुँचने के आधे घंटे बाद स्पोरोजोइट ब्लड से लीवर में पहुंच जाते हैं और यह विखंडी जनन द्वारा अपना गुणन दो प्रकार से करते हैं। देखिए, पहला क्या? प्री इरेथ्रोसाइटिक साइजोगमी। इसमें होता क्या है कि स्पोरोजोइट अब लीवर सेल का भक्षण करके क्रिप्टोमिरोजोइट्स में बदल जाती है और यहाँ साइजांट अवस्था भी बनती है। फिर इक्जियोरिथ्रोसाइटिक साइजोगमी, बाह्य रुधिराणु विखंडी जनन। अब क्रिप्टोमिरोजोइट्स मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स बदल जाते हैं। उसके बाद ये 64 माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट्स में बनाती है। छोटे माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट्स यकृत को छोड़कर आरबीसी में पहुंचती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। अब देखिए चौथा, इरेथ्रोसाइटिक साइजोगमी। इस अवस्था में इरेथ्रोसाइटिक चक्र आरंभ हो जाता है। इसमें निम्न प्रावस्था पाई जाती है। देखिए, पहली प्रावस्था क्या है? सिग्नेट रिंग ट्रोफोजोइट्स। याद रहिए हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ये एसेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन। ठीक, फिर दूसरा अमीबाइड ट्रोफोजोइट्स। इसमें अक्सर पूछा गया ये है सुफनर कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो सुफनर कणिकाएं याद रखिएगा अमीबाइड ट्रोफोजोइट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है साइजांट एंड साइजोगैमी। पांचवा पॉइंट हम लोग का है पोस्ट एथ्रोसाइटिक साइजोगमी। छठा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स। अब देखिए, केवल यही पूछा है कि गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये मनुष्य में होता है कि मच्छर में होता है? ये तो मनुष्य में होता है। ठीक, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स में दो होते हैं, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। तो जो मेल गैमेट्स होंगे वो माइक्रो गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे? मेगा गैमेटोसाइट। उसके बाद हम देखेंगे मच्छरों में सेक्सुअल लाइफ। अब तक जितने पॉइंट्स हम लोग के थे वो क्या था? वह ए सेक्सुअल लाइफ इन ह्यूमन। अब सेक्सुअल लाइफ क्या होगा? ये मच्छर में। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है।
जब मादा एनाफिलीज संक्रमित मनुष्य का रक्त चूसती है तो मनुष्य में लाल रुधिराणु के साथ प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स तथा इरेथ्रोसाइटिक चक्र की अन्य प्रावस्था भी इसी आहार नाल में पहुंच जाती है। परजीवी के अंतर्ग्रहण होने के बाद आरबीसी का पाचन होता है, जबकि गैमेटोसाइट्स आरबीसी का पाचन हो जाता है, जबकि गैमेटोसाइट्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैमेटोसाइट्स के अलावा अन्य सभी अवस्था पच जाती है। केवल गैमेटोसाइट्स अवस्था नहीं पचती, जबकि सभी अवस्था क्या होती है, मॉस्किटो में पचा ली जाती है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट, मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र 2 भाग होते हैं। अब जैसे उसमें कई 6 भाग हम लोग देखें, तो यहाँ कितने केवल 2 भाग है। एक क्या है, युग्मक जनन, दूसरा क्या है, बीजाणु जनन। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए गैमेटोजेनेसिस में गैमेटोसाइट्स मच्छर के आमाशय में मुक्त होकर युग्मक कोशाएं बनाते हैं। वो कौन कौन कोशा है, एक oogenesis के थ्रू, ठीक, और स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का तीसरा टॉपिक है मच्छर में निषेचन। देखिए निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ये क्वेश्चन जानना जरूरी है कि निषेचन की क्रिया याद रखिएगा कि मादा एनाफिलीज में होता ही है। इस अवस्था में मच्छर के आमाशय की बाहरी सतह पर अनेक गोल गोल जायगोट बनाते हैं। मच्छर द्वारा रक्त चूसने से लेकर युग्मक बनने की समय लगभग 10 घंटा होता है। ठीक, फिर ऊकाइनेट्स, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऊकाइनेट्स होता क्या है, तो ये चल व सक्रिय युग्मक या युग्मनज कहलाता है। नेक्स्ट है इंसिस्टमेंट, एक अकेले मच्छर, ये देखिए एक अकेले मच्छर की आमाशय की बाहरी सतह पर लगभग 50 से 500 तक इस प्रकार के ओसिट्स छोटी छोटी फुंसियों के रूप में, जैसे यहाँ क्या होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है और यहीं पे क्या होती है, इस तरह फुंसियों के रूप में क्या होती है, ये पाया जाता है। और इसकी संख्या लगभग क्या बताएगा आपको, 500 से 50 से 500 तक ये पाई जाएगी। और यही पूछा है कि ये कहाँ होता है, ये आमाशय की बाहरी सतह पर ये फुंसियों के रूप में ये पाई जाती है। दूसरा है स्पोरोगोनी, बीजाणु जनन। देखिए आमाशय की दीवार में उशिष्ट पोषक पदार्थ ग्रहण करता है, ग्रहण करके आकार में लगभग 5 गुने या 5 गुना बड़ा हो जाता है। स्पोरोजोइट्स बनने की क्रिया स्पोरोगोनी कहते हैं। संक्रमित मच्छर की लार में 2 लाख स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अकेले भारत में लगभग 5 लाख से 7 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष इसके शिकार हो जाते हैं। इसलिए मलेरिया रोग को हम क्या बोलते हैं, ज्वरों का राजा, किंग ऑफ डिजीज। ठीक, आपको साइंटिस्ट देखिए प्लाज्मोडियम के संबंध में, लेब्रॉन साइंटिस्ट ने क्या बताया था, इन्होंने 1880 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम की उपस्थिति के कारण होता है, और इन्होंने आरबीसी में भी इसकी उपस्थिति के बारे में बताया था। तो लेब्रॉन साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया कि प्लाज्मोडियम की उपस्थिति के कारण ये रोग हमको होता है, और ये आरबीसी में भी देखा गया है। नेक्स्ट है रोनाल्ड रॉस। देखिए रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त को मादा एनाफिलीज मच्छर में उशिष्ट देखा था। क्या देखा था, उशिष्ट देखा था। यह भी बताया कि मच्छर द्वारा ही मलेरिया एक रोगी से दूसरे रोगी में पहुंचता है, और इसीलिए 20 अगस्त को मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। तीसरे साइंटिस्ट ग्रासी व इनके साथियों ने एनाफिलीज मच्छर के
परजीवी के जीवन चक्र के बारे में भी अध्ययन किया था। क्लियर। अब देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी का अध्ययन किसने किया? लेब्रॉन ने किया। फिर प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का वेल्च ने किया था, जबकि प्लाज्मोडियम ओवेलिस का अध्ययन कौन किया? स्टीफेंस ने किया था। आगे हम देखते हैं। ये देखिए टोटल हमने बताया था एक नोट्स बनाया गया है। इस नोट्स के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा था कि शार्ट में और अच्छी नोट्स प्राप्त कराइए आपके पास। देखिए अब है इंक्यूबेशन पीरियड। ये होता क्या? उद्भवन काल। परजीवी के परपोषी के शरीर में पहुंचने से लेकर रोग का प्रथम लक्षण दृष्टिगत होने तक के बीच के समय को उद्भवन काल कहते हैं। अब देखिए किस प्लाज्मोडियम में कितना दिन ये होता है। जैसे पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 11 से 14 दिन ये होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी में 28 से 30 दिन होता ये है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारस में 9 से 12 दिन, जबकि प्लाज्मोडियम ओवैली में भी कितना होता है? 11 से 14 दिन। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्लाज्मोडियम ओवैली में 11 से 14 दिन और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में 11 से 14 दिन होता है, जबकि प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम ये 28 से 30 दिन, जबकि 9 से 12 दिन फाल्सिपारम में होता ये है। मतलब इतने दिन के अंतराल में या इतने दिन के अंदर ही जो प्रथम लक्षण दृष्टिगत होते हैं, ये आपको क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट हम लोग का है प्री पेटेंट काल। अब देखिए प्री पेटेंट काल पहले होता क्या है। लिखा गया है कि परजीवी के परपोषी के शरीर में पहुंचने से लेकर परजीवी के आरबीसी में प्रवेश करने का समय प्री पेटेंट काल कहलाता है। अभी देखिए प्रथम लक्षण था, अब क्या हुआ? अब इसको आरबीसी में एंट्री कर जाएगा प्लाज्मोडियम। तो देखिए जस्ट इसका एक आसान सा ट्रिक ये है कि जितना इसके पहले हम देखे, इसके पहले हम लोग जो देखे थे उसका जस्ट हाफ कर लिया जाए। जैसे यहाँ पे 11 से 14 दिन, 28 से 30 दिन, 9 से 12, और तो इनका अगर आधा कर लिया जाए हाफ टाइम, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 8 दिन, ओवैली भी 8 दिन। क्यों? क्योंकि इस पर आप देख रहे थे ऊपर जो है कि यहाँ 11 से 14 दिन था, यहाँ 11 से 14 दिन, तो उसका जस्ट आधा कर लिया जाए लगभग। फिर उसके बाद देखा जाए प्लाज्मोडियम मलेरी 14 से 15 और फाल्सिपारम 6 दिन। ठीक। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मलेरिया कि देखिए मलेरिया के प्रकार कितने होते हैं, जो बार बार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछ दिया गया है, एक या दो क्वेश्चन। देखिए सुदम तृतीयक मलेरिया, बिगिन टर्शियन, क्या है पहले इसमें? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये 48 घंटे का इसका ड्यूरेशन होता है, मतलब 48 घंटे में रिपीट करते हैं। मतलब बिगिन टर्शियन जो होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होते हैं, ये हर 48 आवर में क्या करते हैं? ये रिपीट करते हैं लक्षण को। अब दुर्दम तृतीयक प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, ये लगभग कितने आवर में? 48 आवर में रिपीट करते हैं। देखिए मालिग्नेंट टर्शियन जो होता है यहाँ पर है, इसको देखिए काला मेष ज्वर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, काला मेष ज्वर भी कहलाता ये है। तीसरा आपका है चतुर्थक मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक। तो प्लाज्मोडियम मलेरी कितना होता है? 72 घंटा। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं ओवल मलेरिया, यह भी कितने? 48 आवर का होता है, और प्लाज्मोडियम ओवैली इसमें होता है। फिर दैनिक मलेरिया, देखिए दैनिक मलेरिया क्या है? यह प्लाज्मोडियम की एक से अधिक जातियों के साथ संक्रमण करने से होता ये है। इसमें जो ज्वर का जो दौरा होता है प्रतिदिन आने लगता है। ठीक। तो ज्वर के दौरे के आने के कार्डियक हम लोग 5 प्रकार से देखें मलेरिया को जो है। पहला सुदम तृतीयक मलेरिया, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। दुर्दम तृतीयक मलेरिया, फाल्सिपारम। चतुर्थक प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवैली। उसके बाद दैनिक मलेरिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए मलेरिया के लिए इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या पहले है? पहला आपका टेस्ट है IHA, इन डायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन। ठीक, IHA। सेकेंड है ये आपका IFA, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी। फिर इलिसा टेस्ट,
कई बार तो केवल इलिसा का फुल फॉर्म पूछा गया है। ई फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। ठीक है, ये 3 टेस्ट IHA IFA इलिसा, ये तीनों टेस्ट किसके लिए है? मलेरिया रोग के जांच के लिए। अब देखिए मलेरिया के उपचार। देखिए मलेरिया का उपचार पुराने पद्धति से ही चला है, पुराने समय से चलता आ रहा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त कुनैन जो सबसे अधिक कारगर। ठीक, उसके बाद कुछ ड्रग्स दवाएं, पैलोड्रीन, ठीक, प्लाज्मिक्विन, एटाब्रिन, ठीक, क्लोरोक्विन, पैटाक्विन आदि प्रयोग किया जाता है। ये सब दवाएं भी प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे अच्छी शक्तिशाली औषधि जो होता है यहाँ पर डायराप्रिम मानी जाती है। ठीक, अब देखिए उसके बाद कुछ अन्य रोगजनक प्रोटोजोआ। देखिए ट्रिपैनोसोमा के कारण क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, ये है निद्रा रोग, चागा रोग उत्पन्न करता है कौन? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और किसके द्वारा ये होता है? देखिए ये किसके द्वारा? सीसी मक्खी के द्वारा ये होता है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो जूलॉजिकल नेम जो ग्लोसिना पाल्पेलिस, कभी कभी होता क्या है कि सीसी मक्खी न देके यह ग्लोसिना पाल्पेलिस, ठीक, क्या ग्लोसिना पाल्पेलिस, ये आपको पूछ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिस्मानिया। देखिए लिस्मानिया डोनोवानी, इसका पूरा नाम है लिस्मानिया डोनोवानी। इनके कारण कौन सा रोग होता है? काला अजार तथा त्वचा का रोग होता है। ठीक, और ये प्राच्यदाह मतलब ओरिएंटल सोर पैदा करते हैं। और इनका जैसे कौन है? बालू मक्खी। हमने बताया कि इसका जो जूलॉजिकल नेम क्या होता है, ये क्या? फ्लीबीटोमस। इसका जो द्वितीय वाहक भी है ये। क्लियर? ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं। फिर जियार्डिया, यह मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है और दस्त तथा पीलिया रोग का जनक होता है। ये है कौन? जियार्डिया। नेक्स्ट है ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। अब देखिए ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस क्या होता है? ये फीमेल की योनि में पाया जाता है, जिससे लिकोरिया नामक रोग होता है। इसको श्वेत पानी रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से? श्वेत पानी रोग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो कौन होता है? लिकोरिया, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे आदिम प्रोटोजोआ, देखिए आदिम प्रोटोजोआ कौन है? यूग्लिना। फिर उसका देख रहे हैं पादप व जंतु के बीच कड़ी, यूग्लिना। ठीक, बायोल्यूमिनेसेंट प्रोटोजोआ, ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि संदीप्त प्रोटोजोआ ये कौन सी प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करती है? तो याद रखिएगा नॉक्टिल्यूका, ध्यान से इसको देखिएगा, ये क्या है? नॉक्टिल्यूका और सीरेसियम। ठीक, ये दोनों प्रोटोजोन्स है जो प्रकाश बायोल्यूमिनेसेंट उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखिए स्टॉक्ड प्रोटोजोआ जो क्या होता है? वर्टिसेला। कॉलोनियल प्रोटोजोआ वॉल्वॉक्स एंड प्रोटोस्पॉन्जिया। फिर देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जियार्डिया। क्लियर? उसके बाद देखिए दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल रखने वाली प्रोटोजोआ, वो क्या होती है? आपका पैरामीशियम होती है। ठीक, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है इसमें जो है। नेक्स्ट है स्लीपर एनिमलकुली, क्या होता है? पैरामीशियम ही होता है। आगे देखते हैं हम लोग ट्राइकोसिस्ट। ठीक, इसका देखिए मुख्य कार्य क्या होता है ट्राइकोसिस्ट का? ये पैरामीशियम में सुरक्षक अंग होता है, मतलब एक सुरक्षा का कार्य करता है। कौन? ट्राइकोसिस्ट। आगे देखिएगा कि नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये कहाँ पाई जाती है? तो क्या बताएंगे आप? नई दिल्ली में होती है। ठीक, NICD। ठीक है, तो NICD क्या होता है? कि नेशनल इंस्टीट्यूट कम्युनिकेबल डिजीज। मच्छर के काटने के कितने दिन बाद रोगी को मलेरिया ज्वर महसूस होता है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछा है क्वेश्चन है 10 से 20 दिन के बाद हमको महसूस होता है।
लाल रुद्राणु से मुक्त होने पर मलेरिया ज्वर में कपकपी तथा शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। ये है ठीक। ये देखिए जो क्वेश्चन लोग अभी तक हम लोग के नोट्स देखे हैं, इसके बाद जो अगले टॉपिक में इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया कि हम लोग मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ठीक, इन्हीं के संदर्भ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। धन्यवाद।